21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हर वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के आम सम्मेलन में की गई थी। 16 मई 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक संकल्प के द्वारा सदस्य देशों से दुनिया के लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं के संरक्षण और इसको बढ़ावा देने का आह्वान किया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश का था। भाषाओं का संकट बढ़ते वैश्वीकरण के चलते भाषाएं खतरे में हैं और विलुप्त हो रही हैं। भाषाओं पर खतरे के साथ विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता पर भी खतरा आता है। विश्व में बोली जाने वाली अनुमानित 6000 भाषाओं में से कम 43% संकटग्रस्त हैं। महत्व, पहचान, संचार, सामाजिक एकीकरण, शिक्षा और विकास में अपने योगदान के साथ भाषाएं लोगों और धरा के लिए विशेष महत्व रखती हैं। साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रेरित एनडीए है। भारत में भाषाएं, संवैधानिक प्रावधान और उनके संरक्षण के प्रयास। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 1652 भाषाएं थीं। वर्ष 1971 तक केवल 808 भाषाएं बची थीं। भारत में 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संवैधानिक प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 29 में भाषा के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित। अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा। अनुच्छेद 343, 351 आधिकारिक भाषाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों की मातृभाषा संरक्षण के प्रयास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग CSIT, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, संकटाग्रस्त भाषाओं के संरक्षण और परिरक्षण की योजना SPPEL, केरल की नमात बसाई योजना, भारतवाणी प्रोजेक्ट, भाषाओं के संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयास। में वर्ष 2018 में चांगशा, चीन में यूनेस्को द्वारा भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा के लिए यूलू उद्घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। वर्ष 2022-2032 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के तौर पर मनाया जा रहा है। अन्य तथ्य, यूनेस्को ने 42 भारतीय भाषाओं को गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा है। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013 के अनुसार पिछले 50 वर्षों में लगभग 220 भाषाएं खत्म, विलुप्त हो गई हैं और 197 को संकटग्रस्त माना गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार 10,000 से कम आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता नहीं देती है। वैश्विक स्तर पर 40% आबादी के पास उस भाषा में शिक्षा तक पहुंच नहीं है जिसे वे बोलते हैं या समझते हैं।